मंजिला की राह हमारी। मैं स्टडी डिवीजन आजमगढ़ से आरके सर पुनः एक बार संस्कृत की क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। संस्कृत में अब तक चर्चा वर्ण विचार की चल रही है, लेकिन इस बीच प्रारंभ में ही मैं इस बात को कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है। जो व्यक्तिकरण है, जो स्पष्टीकरण है, कदाचित कहीं कहीं मिलेंगे तो मिलेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए इस इतने महत्वपूर्ण सेशन को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे। इतनी ही तो चाहिए आपसे, उम्मीद हमें है कि इतना आप भाई करो हमारे लिए, सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए सेशन को और शेयर कीजिए अपने मित्रों दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा कई हजार लोगों तक शेयर कीजिए जितना संभव हो सके। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार के अंतिम सेशन, अंतिम चैप्टर की बात करें तो ये प्रयत्न की बात है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रयत्नों का। 2 से 3 क्लासेस में ये क्लियर होगा। प्रयत्न वाला जो चैप्टर है वर्ण विचार का, प्रयत्न में यदि बात करें तो सबसे पहले प्रयत्न का अर्थ होता है चेष्टा करना। प्रयत्न का ही मतलब समझिए, कोशिश करना, कोशिश करना, प्रयास करना, ये अर्थ है। प्रयत्न का मतलब क्या? कोशिश करना, चेष्टा करना। किसका? वर्णों के उच्चारण का। जो माहेश्वर सूत्र में वर्ण और स्वर व्यंजन हैं, इन वर्णों के उच्चारण की चेष्टा करना ही प्रयत्न है। ठीक है। अब प्रयत्न जो चेष्टा करेंगे, जो कोशिश करेंगे, जो प्रयास करेंगे, वो कितने प्रकार से करेंगे भाई? तो प्रयत्न के कुल भेद 2 हैं। 2 भेद होते हैं। प्रयत्न के कुल 2 भेद होते हैं। पहला होता है आभ्यंतर प्रयत्न, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न। इन्हीं पर चर्चा करनी है। पूरा सेशन प्रयत्नों वाला हमारा इसी पर निर्भर है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अगर आपसे परीक्षा में पूछे प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, तो चेष्टा करना, कोशिश करना, प्रयास करना। किसका? वर्णों के उच्चारण की कोशिश करना। वर्णों के उच्चारण की कोशिश करना ही प्रयत्न है। और उसको हम कितने प्रकार से कोशिश करते हैं? 2 प्रकार से। प्रयत्न के 2 भेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इन्हीं दोनों को चर्चाओं में शामिल करना है। और आभ्यंतर प्रयत्न की अगर हम बात करें, आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ क्या? अब हम लोग चर्चा करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर। इस आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, यानी मुख के भीतर। अब मुख के भीतर कैसा प्रयास होगा भाई? मुख के भीतर किया गया प्रयास, की गई कोशिश। वर्णों के उच्चारण को जब हम प्रारंभ करते हैं तो अभी वर्ण हमारे मुख से बाहर नहीं निकले होते हैं, और मुख के भीतर जो हम प्रयास करते हैं, मुख के भीतर का मतलब जो हमारे मुख के भीतर विभिन्न उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, मुख का एक महत्वपूर्ण भाग ओष्ठ है। वर्ण मुख से बाहर नहीं निकला है और उसके पहले मुख के भीतर हम जो प्रयत्न करते हैं, भीतरी प्रयास,
जब हम उस प्रयास को पूर्ण करते हैं उसके बाद वर्ण हमारे मुख से बाहर निकलने लगता है। तो भीतरी प्रयास, मुख के भीतर भीतर किया गया प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकारों की यदि मैं बात करूं तो कुल 5 प्रकार हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। कौन? स्पृष्ट, पहला स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, पहला स्पृष्ट है और दूसरा ईशत स्पृष्ट है। ईसत स्पृष्ट है, तीसरा ईसत विवृत है और चौथा विवृत है और पांचवी की बात करें तो समृद्ध। आभ्यंतर प्रयत्न के कुल कितने भेद होते हैं परीक्षा में यदि पूछेगा तो आप जवाब देंगे 5। कौन कौन? स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईशत, विवृत, विवृत और समृद्ध। यही 5 भेद हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। और यही इसी सेशन में हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की अगर मैं परिभाषा की बात करूं आपसे, बाह्य प्रयत्न को हम अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे पारिभाषिक रूप से? तो जब वर्ण हमारे मुख से बाहर उच्चरित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, सबसे पहले तो हम मुंह के भीतर प्रयास करेंगे, वो तो आभ्यंतर होगा। लेकिन भीतरी प्रयास जब पूर्ण होगा तो मुख से बाहर वर्ण हमारे निकलने लगेंगे और मुख से बाहर वर्ण निकलते हैं तो उस समय का किया गया प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। और बाह्य प्रयत्न के कुल कितने भेद हैं, कुल कितने प्रकार का होता है? तो आपको जवाब देना है 11। बाह्य प्रयत्न कुल कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। कौन कौन? विवार, श्वास, अघोष। एक साथ, विवार, श्वास, अघोष। दूसरा संवार, नाद, घोष, एक साथ रखा गया है। और इसके बाद है अल्प प्राण, फिर है महाप्राण, फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनको गिनिए। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस प्रकार बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। परीक्षा में कई बार टेट में पूछा है कि आभ्यंतर प्रयत्न के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 4 5 6 विकल्प रहेगा 5। बाह्य प्रयत्न के कुल कितने प्रकार हैं? तो 9 10 11 12 11। प्रयत्न के कुल कितने भेद हैं? तो 2। कौन कौन? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। और कभी कभार इस प्रकार भी आपसे परीक्षा में पूछा है और बार बार परीक्षा में पूछता है ऐसे, आभ्यंतर प्रयत्न है, ऐसे आभ्यंतर प्रयत्न है। पहला लिख देगा विवार, दूसरा लिख देगा अघोष, तीसरा लिख देगा स्पृष्ट, चौथा लिख देगा घोष। इनके प्रकारों से ही विकल्प बना देगा और पूछेगा कि इसमें कौन आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है। तो यदि आपको याद है तो निसंदेह आप स्पृष्ट वाले को सही करोगे और जवाब सही होगा। इसलिए इस प्रयत्न वाले लेसन में सबसे जरूरी है कि स्पृष्ट, ईशत, स्पृष्ट, ईशत, विवृत, विवृत और समृद्ध याद है कि नहीं। विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित याद है कि नहीं। आभ्यंतर प्रयत्न का पुनः एक बार बोलता हूं, मेरे साथ आप लोग बोल के याद करोगे। स्पृष्ट, ईशत, स्पृष्ट, ईशत, विवृत, विवृत, समृद्ध। बाह्य प्रयत्न में विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता। अब 2 क्लास आपको मिलेंगे कि कौन आभ्यंतर प्रयत्न है। तो आभ्यंतर प्रयत्नों में कौन स्पृष्ट है, कौन ईशत स्पृष्ट है, कौन ईशत विवृत है, कौन विवृत है।
कौन समृद्ध है, यह वीडियो या क्लास आपको अगले दिन जब हम आएंगे क्लास में तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद बाह्य प्रयत्न में विवार श्वास घोष कौन है, संवार नाद घोष कौन है, अल्प प्राण कौन वर्ण है, महाप्राण कौन है, उदात्त अनुदात्त स्वरित कौन है, परिभाषा के साथ आपको मैं व्यक्त करूंगा। हमारी बातों को सुन करके आप परिभाषा नोट कीजिएगा और इनके वर्णों में कौन किस में आता है उसको क्लियर कीजिएगा। लेकिन इस समय आपके बीच में एक चौपाई पुनः बोलने जा रहा हूं। यह किष्किंधा कांड की चौपाई है, जब भगवान राम ने बाली को तीर मार दिया है और बाली ने राम को देखा है, प्रभु श्री राम को, तो क्या कह रहा है कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। बाली ने कहा कि हे प्रभु कौन सा कारण है, किस कारण आपने मुझे मारा और इस प्रकार छुप करके आपने मुझे मारा है, मैं बैरी हो गया, मैं दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, क्या कारण था। तब प्रभु बोलते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और अपनी पुत्री, हे सठ, हे दुष्ट, सुनो, ये सब अपनी पुत्री के समान होती हैं। और आगे भगवान ने कहा कि इन्हीं कुदृष्टि बिलोह कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। उन्होंने कहा कि इन चारों पर जिसने भी कुदृष्टि रखा है, इनको कुदृष्टि से अगर किसी ने देख लिया तो उनका वध करने में कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने तेरा वध किया है क्योंकि तुम अपने भाई के साथ तुमने अधर्म किया है। ये रही किष्किंधा कांड में कुछ मार्मिक चौपाइयों का वर्णन और चर्चाएं। अगली क्लास में आपसे मिलूंगा। प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न के साथ इनके पांचों भेदों को विस्तार से, किसमें कौन है, किसमें कौन सा जो है वर्ण आया है, ऐसा